क्या आपको लगता है कि रिच बनने के लिए किस्मत चाहिए या फिर किसी सही चांस का इंतजार? क्या आपको लगता है कि एक दिन अचानक लाइफ बदल जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच को हिलाने वाला है। क्योंकि सच ये है, धनवान लोग लकी नहीं होते, वो ट्रेंड होते हैं। उनकी सोच एक अलग साइंस पर चलती है। एक ऐसी साइंस जो चाहे गरीब इंसान को ही क्यों ना मिला दो, उसकी जिंदगी बदलनी ही बदलनी है। और यही साइंस दुनिया भर की एक सबसे शक्तिशाली किताब में लिखी है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो कहती है धनवान बनना कोई रहस्य नहीं, एक सीखी जाने वाली कला है। सोचिए, अगर रिच बनना सच में सिर्फ किस्मत पर होता, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग किसी मंदिर, किसी दवाई, किसी ज्योतिष, किसी ताबीज की मदद से अमीर हुए होते। लेकिन नहीं, उनकी वेल्थ किसी जादू से नहीं, बल्कि एक सिंपल, क्लियर और रिपीटेबल प्रोसेस से बनी है। और ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे समझ गए, तो आज जो ड्रीम्स आपकी आंखों में 2023 बंद हैं, वो धीरे धीरे आपकी हथेलियों में आने लगेंगे। आपको बस अपनी सोच को शिफ्ट करना है, क्योंकि पैसा वहां जाता है जहां क्लैरिटी होती है, जहां कॉन्फिडेंस होता है, जहां इंसान खुद को वर्दी समझता है, और जहां मन सोचने की जगह कमाने की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। यही रीजन है कि दो लोग एक जैसा काम करके, एक एवरेज रह जाता है और दूसरा मिलियनेयर बन जाता है। डिफरेंस कहां होता है? एक्शन में थोड़ा, स्किल में थोड़ा सा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क होता है थिंकिंग पैटर्न में। और यही थिंकिंग पैटर्न आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हो। एक ऐसी माइंडसेट साइंस जो आपकी इनकम को 10 गुना नहीं, बल्कि पूरी तरह रीडिजाइन कर सकती है। आज से आप लक का इंतजार नहीं करोगे, आप लक क्रिएट करोगे। अवसर का इंतजार नहीं करोगे, आप अवसर बनाओगे, और पैसा आएगा क्योंकि आपका माइंड उसे अट्रैक्ट करना सीख जाएगा। तो तैयार रहिए, अब कहानी बदलने वाली है। अब आपकी लाइफ अपने अगले लेवल में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी सोच के दरवाजों पर दिया गया वो दस्तक है, जो अगर आपने सुन ली, तो आने वाली जिंदगी आपकी आज वाली जिंदगी जैसी नहीं रहेगी। चलो, अब शुरू करते हैं वो नॉलेज जो आपके अंदर एक नया रिच माइंड जगा सकती है और आपकी रियलिटी को वैसा बना सकती है जैसा आपने सिर्फ सपनों में देखा था। मानसिकता बदलो, नजरिया बदल जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी को पलट देने वाला मंत्र है। इस किताब की सबसे पहली और सबसे पावरफुल टीचिंग यही है, अगर तुम रिच बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच को रिच बनाना होगा। क्योंकि पैसा कभी माइंड से बड़ा नहीं होता, और माइंड कभी विश्वास से बड़ा नहीं होता। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं, आप वैसा ही बनते हैं। यानी आपकी सोच ही आपकी रियलिटी की फैक्ट्री है। आपका माइंड वही फ्यूचर डिजाइन करता है जिसे आप लगातार मानते हो, जिसे आप बार बार रिपीट करते हो, जिसे आप अपनी इनर वॉइस से स्वीकार करते हो। जरा इमेजिन करो, अगर दिन भर मन में यही चलता रहे कि मैं गरीब हूं, मेरी लाइफ में चांसेस नहीं मिलते, मेरे लिए सक्सेस मुश्किल है, तो ये सिर्फ नेगेटिव थॉट नहीं होती, ये वाइब्रेशंस होती हैं। और ये वाइब्रेशंस आपकी पूरी एनर्जी को नीचे की फ्रीक्वेंसी पर ले जाती हैं। और ब्रह्मांड किस फ्रीक्वेंसी को जवाब देता है? उसी फ्रीक्वेंसी पर जहां आप खड़े हो। अगर माइंड डर में है, तो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बंद दिखाई देंगे। अगर माइंड डाउट में है, तो हर पॉसिबिलिटी असंभव लगेगी। और अगर मन खुद को कम समझता है, तो दुनिया भी आपको कम देना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपका माइंड ये बिलीव करना शुरू कर दे कि मैं ग्रोथ के रास्ते पर हूं, मेरी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, तो अचानक पूरी गेम बदल जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड जब बिलीफ बनाता है, तो शरीर एक्शन में बदलता है, एक्शंस हैबिट में बदलते हैं, हैबिट्स रिजल्ट्स में बदलती हैं, और रिजल्ट्स आपकी रियलिटी को बदल देते हैं। यही साइंस इस किताब की नींव है। ये कहती है, आपकी सोच आपकी कमाई का ब्लूप्रिंट है, और अगर ब्लूप्रिंट कमजोर है, तो इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकती। अब ध्यान देना, जब आप बिलीव करते हो कि ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, तो आपका अंदरूनी सिस्टम खुद को प्रिपेयर करता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप उन चीजों पर फोकस करने लगते हो जो एक पहले आपकी नजर से छुपी हुई थी। आप नेचुरली उन लोगों, सिचुएशंस और आइडियाज को अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपकी प्रोग्रेस के अलाइंड होते हैं।
जैसे धरती बारिश को खींचती है, वैसे ही क्लियर, पॉजिटिव, पावरफुल माइंडसेट वेल्थ को अपनी तरफ खींचता है। और ये अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं, ये प्योर साइंस है। अगर दिमाग प्रॉब्लम पर अटका है तो रास्ते नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर माइंड पॉसिबिलिटी की तरफ खुला है तो वही दुनिया सडनली अपॉर्चुनिटी से भरी हुई लगने लगती है। पहले माइंडसेट बदलो, क्योंकि माइंडसेट बदलेगा तो नजरिया बदलेगा, नजरिया बदलेगा तो डिसीजंस बदलेंगे, डिसीजंस बदलेंगे तो लाइफ बदल जाएगी। और सच तो ये है, रिच बनना बाहर की दुनिया से कम, अंदर की दुनिया से ज्यादा शुरू होता है। ये जर्नी आपके पॉकेट से नहीं, आपके माइंड से शुरू होती है। क्रिएटिव माइंडसेट अपनाओ, कंपेटिटिव नहीं। ये वो लेसन है जो किसी भी इंसान को भीड़ से निकालकर अपनी अलग पहचान दिलाता है। रिच लोग भीड़ में जगह बनाने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी खुद की दुनिया बनाते हैं। और यही सोच उन्हें सबसे अलग, सबसे रेयर और सबसे वैल्यूबल बना देती है। दुनिया का एक बड़ा भ्रम यह है कि अगर आगे बढ़ना है तो किसी को पीछे करना पड़ेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग कंपटीशन में फंस जाते हैं, उनका पूरा फोकस दूसरों पर टिक जाता है। कौन क्या कर रहा है, किसका ग्रोथ ज्यादा है, किसका रिजल्ट मुझसे बड़ा है, कौन मुझसे तेज भाग रहा है। और इस दौड़ में इंसान अपनी असली ताकत भूल जाता है, क्योंकि जब तुम किसी और की कॉपी बनकर जीतने की कोशिश करते हो तो तुम्हें सिर्फ वही मिलता है जो दूसरे छोड़ देते हैं। लेकिन क्रिएटर बनने का मतलब है भीड़ से बाहर निकलकर कुछ ऐसा देना जो किसी ने देखा नहीं, सोचा नहीं, या उसी तरीके से पेश करने की हिम्मत नहीं की। सोचो, दुनिया में हर बड़ी चीज पैदा कहाँ हुई? किसी कंपैरिजन से नहीं, किसी क्रिएशन से। आईफोन बना क्योंकि किसी ने सोचा मैं ऐसा फोन बनाऊंगा जैसा आज कोई सोच भी नहीं रहा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेस्ला, एयरबीएनबी, ये सभी क्रिएशन की सोच से जन्मे हैं, ना कि किससे तेज भागूं वाले माइंडसेट से। इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा लेसन यही कहता है, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत करो, अपनी नई वैल्यू बनाओ, क्योंकि कंपटीशन आपकी स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन क्रिएशन आपकी डायरेक्शन बदल देता है, और डायरेक्शन ही डेस्टिनी बनाती है। जब आप कुछ यूनिक क्रिएट करते हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या एक छोटी सी सर्विस, एक आइडिया हो या एक नया तरीका, तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि क्रिएशन में मैग्नेटिज्म होता है और कंपटीशन में एग्जॉस्शन। एक क्रिएटर वन के पास एनर्जी होती है, एक कॉम्पिटिटर के पास एंग्जाइटी। क्रिएटर पॉसिबिलिटी देखता है, कॉम्पिटिटर खतरा। क्रिएटर फ्यूचर बनाता है, कॉम्पिटिटर दूसरों के फ्यूचर से डरता है। जब आप क्रिएट करते हो तो पैसा दौड़ कर आता है, क्योंकि मनी हमेशा ओरिजिनलिटी के पीछे जाती है। मनी उस व्यक्ति के पास रुकती है जिसके पास कॉपी नहीं, आइडेंटिटी होती है। और सबसे खूबसूरत बात, क्रिएटर होने के लिए आपको बहुत बड़ी कंपनी, बड़े पैसे या बड़ी ऑडियंस की जरूरत नहीं। बस एक यूनिक विजन चाहिए, एक फ्रेश सोच चाहिए, एक ऐसा नजरिया चाहिए जो दूसरों से थोड़ा सा अलग हो सके। दुनिया में हर इंसान की जगह सीमित है, लेकिन क्रिएटर की जगह अनलिमिटेड है, क्योंकि क्रिएटर जगह नहीं ढूंढता, वो जगह बनाता है। इसीलिए इस किताब की दूसरी टीचिंग यही कहती है, भीड़ से मत लड़ो, कुछ ऐसा बनाओ कि भीड़ खुद आपकी ओर मुड़कर देखने लगे। जब आप क्रिएशन को अपनाते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, फियर कम होता है, क्लैरिटी आती है, और मनी, रिस्पेक्ट, ग्रोथ अपने आप आपकी ओर आने लगती है। क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं के लिए तालियां बजाती है जो कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ अपना लेकर आते हैं, कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो दिल तक पहुंचता है। क्रिएटर्स को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वे किसी से मुकाबला ही नहीं कर रहे। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर विजन, यही असली ताकत है। ये वो बात है जो आपकी पूरी डेस्टिनी को शेप देती है, क्योंकि इंसान वही पाता है जिसे वो अंदर से साफ साफ देख पाता है। आप जो चाहते हैं उसे पूरी क्लैरिटी के साथ इमेजिन करो, क्योंकि ब्रह्मांड आपको वही देता है जिसकी तस्वीर आप अपने मन में सबसे ज्यादा बार बनाते हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, विजन सिर्फ मनी की तस्वीर नहीं होती। विजन वो होती है जो आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करती है। सोच कर देखो, आप असल में कैसी लाइफ चाहते हो? किस तरह की मॉर्निंग चाहते हो? किस तरह के घर में जीना चाहते हो? जहां खिड़कियां खुलते ही हवा में फ्रीडम की खुशबू हो, जहां हर कोना स्टेबिलिटी की आवाज दे, जहां आप खुद को केपेबल, पावरफुल, डिजर्विंग महसूस करो। आप किस तरह का काम करना चाहते हो? वो काम जो आपको थकाए
या वो काम जो आपको जिंदा महसूस कराए, वो जॉब जो सिर्फ समय खा जाए, या वो करियर जहां आप क्रिएट करो, बढ़ो, चमको। विजन का मतलब है आप अपने फ्यूचर को अभी से देख पाए, इतना स्पष्ट, इतना साफ, इतना रियलिटी जैसा कि आपका माइंड उस फ्यूचर को पहली बार नहीं बल्कि बार बार जी चुका हो। क्योंकि माइंड एक सिंपल रूल पर चलता है, जो बार बार दिखे वो सच बनता है। अगर आप अनक्लियर हो तो आपका ब्रेन सिग्नल्स भेजना बंद कर देता है, एनर्जी इधर उधर बिखरती है, कैसे कैसे रास्ते बनते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आप क्लैरिटी लाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि क्लैरिटी डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन एनर्जी को सही जगह फ्लो करवाती है, और फोकस्ड एनर्जी रियलिटी को रीशेप कर देती है। क्लैरिटी ही अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब माइंड को एग्जैक्ट पता होता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो यूनिवर्स को उतनी ही साफ फ्रीक्वेंसी भेजता है। और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी के मैचिंग सिचुएशंस, लोग, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप चाहते क्या हैं, तो आपका ब्रेन किसको अट्रैक्ट करेगा, कौन सा रास्ता बनाएगा, किस गोल की तरफ आपको धकेलेगा। क्लैरिटी का मतलब विश नहीं, क्लैरिटी का मतलब डिसीजन होता है। एक अंदरूनी कमिटमेंट कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरा पाथ है, और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। और जब मन एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, तो एनर्जी रेजिस्टेंस से निकलकर क्रिएशन में बदल जाती है। आपके आइडियाज स्ट्रांग होने लगते हैं, एक्शंस पावरफुल होने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन गायब हो जाता है। कंफ्यूज्ड इंसान छोटी चीजों में उलझा रहता है, लेकिन क्लियर विजन वाला इंसान सीधे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। इसलिए इस किताब की तीसरी सबसे शक्तिशाली लर्निंग यही कहती है, अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट पहले मन में बनाओ। क्योंकि जितनी क्लैरिटी होगी, उतना ही आपका दिमाग एग्जैक्ट डायरेक्शन पकड़ेगा, और जिस डायरेक्शन पर मन टिका हो, वही फ्यूचर बनता है। फेथ प्लस एक्शन दास रिजल्ट्स। ये इक्वेशन सिर्फ किताब की सीख नहीं, ये पूरी सफलता का सबसे गहरा नियम है। क्योंकि लाइफ में चमत्कार वहां नहीं होते जहां लोग बैठकर इंतजार करते हैं। चमत्कार वहां होते हैं जहां विश्वास और मेहनत एक साथ खड़े होते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, ये प्योर माइंडसेट साइंस है। और इस साइंस के दो बेस पिलर्स हैं, फेथ और एक्शन। धीरे से समझो, फेथ का मतलब सिर्फ आशा नहीं है। फेथ का मतलब है अपने गोल पर इतना गहरा विश्वास रखना कि दुनिया हिला दे, लेकिन आपका विश्वास न हिले। फेथ का मतलब है अपने फ्यूचर को ऐसे महसूस करना जैसे वो पहले से आपके आसपास मौजूद हो। फेथ वो एनर्जी है जो आपको अंदर से स्टेबल बनाती है, जो माइंड को डाउट से बचाती है, जो डर को शांत करती है, जो आपको कहती है, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मेरा फ्यूचर मेरे लिए बना है। लेकिन फेथ अकेला काफी नहीं है, क्योंकि विश्वास बिना कदम के सिर्फ एक सुंदर सपना बनकर रह जाता है। यहां एक्शन का मतलब ह्यूज, हैवी, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। एक्शन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, 5 मिनट, 10 मिनट, एक छोटा कदम, लेकिन रोज का कदम। क्योंकि एक्शन कंसिस्टेंसी से बनता है, और कंसिस्टेंसी ही डेस्टिनी लिखती है। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं? बहुत सिंपल रूल है। अगर फेथ है लेकिन एक्शन नहीं, तो सपने सिर्फ मन में ही सुंदर लगते हैं, वो रियलिटी नहीं बनते। आप बिलीव करते हो कि एक दिन फाइनेंशियली फ्री बनोगे, एक दिन बड़ा घर लोगे, एक दिन रिस्पेक्ट और वेल्थ से भरी लाइफ जियोगे। लेकिन अगर कदम नहीं उठाए, तो ये ड्रीम्स बस इमेजिनेशन बनकर रह जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर एक्शन है लेकिन विश्वास नहीं, तो आप जल्दी थक जाओगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी, हर छोटी असफलता माउंटेन लगेगी। क्योंकि अंदर से आवाज कह रही होगी, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और यही डाउट इंसान को बीच रास्ते ही गिरा देता है। लेकिन जब दोनों कंबाइन होते हैं, फेथ प्लस एक्शन, तो रिजल्ट्स रुक ही नहीं सकते। क्योंकि फेथ आपको डायरेक्शन देता है, और एक्शन आपको मोमेंटम देता है। फेथ आपको इमोशनली स्ट्रांग रखता है, और एक्शन आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ाता है। फेथ आपको ड्रीम दिखाता है, और एक्शन उस ड्रीम को दरवाजे पर खींच कर लाता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक अनस्टॉपेबल फोर्स, एक ऐसी एनर्जी जो दुनिया की किसी रुकावट से नहीं डरती। सच्चाई यह है, आपका फ्यूचर आपके बड़े कदमों से नहीं, आपके छोटे कंसिस्टेंट कदमों से बदलता है। और इन कदमों को फ्यूल देता है आपका विश्वास। जब विश्वास भीतर हो और कर्म बाहर, तो डेस्टिनी झुकने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती।
और यही कारण है कि सफल लोग अलग दिखते हैं। उनके पास ना कोई जादू होता है, ना कोई डिवाइन लक। उनके पास बस ये फॉर्मूला होता है, फेथ इतना स्ट्रांग कि डाउट की कोई जगह ना बचे, और एक्शन इतना स्टेडी कि रुकावटें मीनिंगलेस हो जाएं। खुद पर विश्वास रखना कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल है। और डेली एक्शन लेना कोई पनिशमेंट नहीं, ये ग्रोथ का रास्ता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाता है जहां रास्ते पहले दिखते भी नहीं थे। लोग आपकी मदद करने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, और आपकी जर्नी खुद आपको सरप्राइज करने लगती है। क्योंकि फेथ मन को खोलता है, एक्शन दुनिया के दरवाजे खोलता है, और दोनों मिलकर रिजल्ट्स पैदा करते हैं। ऐसे रिजल्ट्स जो आपकी सोच से बड़े होते हैं। सक्सेस वही लेता है जो नाव में एक्शन लेता है। ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये सक्सेस का सबसे सच्चा और सबसे कठोर नियम है। किताब बार बार एक बात पर जोर देती है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। वो दिन कभी नहीं आता जब सब कुछ स्मूथ होगा, सही होगा और बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। और किताब साफ कहती है, ये मत बोलो कि मैं बाद में करूंगा, बाद में समय मिलेगा, बाद में शुरुआत करूंगा। क्योंकि जितनी बार आप बाद में बोलते हो, उतनी बार लाइफ पीछे खिसक जाती है, और धीरे धीरे इंसान उसी जगह अटक जाता है जहां वो सालों पहले खड़ा था। सोचो, कितने लोग अपने सपनों को, अपनी मेहनत को, अपनी ग्रोथ को सिर्फ इसीलिए रोक देते हैं क्योंकि उन्हें परफेक्ट मौका नहीं मिला। लेकिन सच ये है, परफेक्ट मौका कभी आता ही नहीं, मौका बनाया जाता है। सक्सेसफुल लोगों की खास बात यही होती है, वो इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं, थोड़ी डर के साथ, थोड़ी कमियां लेकर, थोड़ी कंफ्यूजन के साथ, लेकिन शुरुआत जरूर करते हैं। क्योंकि शुरुआत ही वो दरवाजा है जो आगे के सारे रास्ते खोल देती है। पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए। दुनिया के हर विनर के पीछे एक इम्परफेक्ट शुरुआत छुपी होती है। वो पहले दिन एक्सपर्ट नहीं थे, पहले दिन कॉन्फिडेंट नहीं थे, पहले दिन क्लैरिटी भी पूरी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, इंतजार का विरोध। उन्होंने कहा, अभी यही यहीं से शुरू करूंगा। और यही नाव की एनर्जी उनकी लाइफ बदल देती है। क्योंकि जितना आप डिले करते हो, उतना ही माइंड एक्सक्यूजेस बनाता है। अभी समय नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी पैसे नहीं हैं, अभी सिचुएशन सही नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं, एक्शन मूड से नहीं होता, एक्शन डिसीजन से होता है। जब आप अपनी बॉडी को पहले चलाते हो, माइंड बाद में वार्म अप हो जाता है। जब आप पहला कदम उठाते हो, यूनिवर्स अगले कदम बनाने लगता है। जब आप रास्ते पर उतरते हो, दिशा खुद सामने आने लगती है। किताब ये भी कहती है कि जो लोग परफेक्ट के पीछे भागते हैं, वो अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। और जो लोग नाव पर फोकस करते हैं, वो रास्ते में सीखते हैं, ग्रो करते हैं, और वो बन जाते हैं जो पहले खुद भी सोच नहीं पाते थे। एक बात याद रखना, इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट डिले, हमेशा, हर बार। क्योंकि एक्शन मोमेंटम बनाता है, मोमेंटम कॉन्फिडेंस बनाता है, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी लाता है, और क्लैरिटी आपको आपके डेस्टिनी पाथ पर खड़ा कर देती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छे समय की जरूरत नहीं, एक साहसी कदम की जरूरत है। तो आज से बाद में को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि लेटर वो ट्रैप है जो ड्रीम्स को मार देता है। आज से बस एक लाइन याद रखो, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो कहते हैं, चलो इम्परफेक्ट ही सही, लेकिन शुरू तो करता हूं। और वही शुरुआत पूरी दुनिया को बदल देती है। क्योंकि डेस्टिनी का दरवाजा हमेशा वही खुलता है जहां लोग नॉक करते हैं, अभी, यहीं, यहीं से। फ्रेंड्स, याद रखिए, अमीर बनना लक का खेल नहीं, ये प्योर साइंस है। और ये साइंस सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती है जो अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो दुनिया से नहीं अपने आप से मुकाबला करते हैं, जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, हर दिन एक्शन लेते हैं, और सबसे जरूरी, अपने पोटेंशियल पर टूटकर विश्वास रखते हैं। क्योंकि वेल्थ बाहर नहीं, आपके माइंड की अंदरूनी प्रोग्रामिंग में जन्म लेती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा फ्यूचर बनता है, आप जैसा बिलीव करते हैं वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप भी अबंडेंस, ग्रोथ और सक्सेस से भरी फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बिगिंस इन योर माइंड एंड एंड्स इन योर एक्शन। यही फॉर्मूला आपकी डेस्टिनी बदल देगा।